Hari Om students, this is Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM Sinidi Dhanbad. स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले भाग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है पार्ट 13। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कोरलासस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इस लॉ का क्या एप्लीकेशंस है और क्या लिमिटेशंस है। यानी इस पार्ट में हम लोग कोरलासस लॉ का डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या है उसका, क्या यूजेज है, क्या एप्लीकेशंस है, और फिर उसका कुछ लिमिटेशंस भी देखेंगे कि ये कहाँ लागू होता है या कहाँ लागू नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरलासस लॉ। This law was proposed by Friendlich Corlasus. The law states that at infinite dilution, the limiting molar conductivity of an electrolytic solution is sum of conductivities of their cations and anions at the same dilution. स्टूडेंट्स, ये लॉ कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है जो सॉल्यूशन का इन्फिनाइट डाइल्यूशन में, वो कैटायंस और एनायंस का जो मोलर कंडक्टिविटी है इन्फिनाइट डाइल्यूशन में ही उसका सम होता है, यानी उसका जोड़ के बराबर होता है। यानी अगर इन्फिनाइट डाइल्यूशन में हमको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस है उसका कंडक्टिविटी पता है, तो आयनिक कंडक्टिविटी को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देता है। Hence, cap naught m equal to lambda naught plus lambda naught minus। स्टूडेंट्स, यानी मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कैटायन का कंडक्टिविटी प्लस एनायन का कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन में। यहाँ कैप नॉट m इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा नॉट प्लस इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट infinite dilution, lambda naught minus equal to molar conductivity of anion at infinite dilution. Let's see applications of Colas's law. First, in calculation of molar conductivity, with the help of Colas's law, molar conductivity of a solution at infinite dilution can be calculated. हम लोग कोलासस लॉ का यूज करके किसी भी सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन में निकाल सकते हैं। इन्फिनाइट डाइल्यूशन, दैट मीन्स एट वी हैव टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज टू ज़ीरो। फॉर दिस लेट अस हैव एन इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स। यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट को देख रहे हैं जो कि इस तरह से डिसोसिएट कर रहा है, जो कि है एल्युमिनियम सल्फेट। डिसोसिएट करेगा, एल्युमिनियम 3+ आयन और सल्फेट 2- आयन बनाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज गिवन बाय कैप नॉट m इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ एनायन विद देयर कोफिशिएंट्स। यानी स्टूडेंट्स, यहाँ क्लियर है कि मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन में जब निकालेंगे तो आयंस का कंडक्टिविटी कैटायन और एनायन का ऐड करेंगे, उसका कोफिशिएंट भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन, इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने में भी कोलासस लॉ का प्रयोग किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ कोलासस लॉ, डिग्री ऑफ
dissociation of weak electrolyte can be calculated at infinite dilution. स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बारे में जान रहे हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू कैप सी एम डिवाइडेड बाय कैप नॉट एम। अगर हमारे पास किसी गिवन कॉन्सेंट्रेशन में कंडक्टिविटी दिया हुआ है तो हम पहले इन्फिनाइट डाइल्यूशन में कोलासिस लॉ अप्लाई करके निकाल लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। यहाँ जैसा कि फार्मूला में हम लोग देख रहे हैं, अल्फ़ा इक्वल टू कैप सी एम डिवाइडेड बाय कैप नॉट एम। यहाँ अल्फ़ा इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, cap Cm molar conductivity at a given concentration, cap naught M molar conductivity at infinite dilution. Now, third application in calculation of dissociation constant of weak electrolytes. किसी weak electrolytes का dissociation constant वे स्टूडेंट्स हम लोग इस लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं। With the help of Coriolis law, degree of dissociation of weak electrolytes can be calculated at infinite dilution as already degree of dissociation का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स अल्फ़ा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। और हम लोग को पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होता है, जिसके कारण जो है अल्फ़ा को हम नीचे जो 1 माइनस अल्फ़ा है वहाँ पर हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो k इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर सी, वेयर k इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ कोलासिस लॉ कहाँ लगा? यहाँ हम अल्फ़ा जो निकालेंगे पीछे का फार्मूला से निकालेंगे, और अल्फ़ा निकालने में हमको मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन में निकालना होगा, तभी अल्फ़ा निकलेगा। यानी उसी अल्फ़ा का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। यानी यहाँ पर भी एक इनडायरेक्ट वे में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कोलासिस लॉ यूज किया गया है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अल्फ़ा। Now, fourth application is in calculation of solubility of electrolytes. With the help of Coriolis law, solubility of electrolyte can be calculated at infinite dilution. हम solubility भी निकाल सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट solubility को in terms of molarity हम लोग समझेंगे। तो solubility और molarity equal to 1000 कप्पा divided by cap not m. Students, already kappa specific conductivity of the solution and cap not m molar conductivity of the electrolyte at infinite dilution ऑलरेडी हम लोग इसको जान रहे हैं। तो अगर वैल्यूज़ पता है तो हम लोग इसको ज़रूर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ सम लिमिटेशंस ऑफ कोलासिस लॉ। फर्स्ट लिमिटेशन इज इट इज़ एप्लीकेबल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोग कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना सीखे थे, वो जितना भी फार्मूला स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते थे जनरली वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कोलासिस सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही लागू होता है। यानी इन्फिनाइट डाइल्यूशन में ही हम जब कंडक्टिविटी का बात करते हैं तब कोलासिस लॉ लागू होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं पॉइंट नंबर 2, इट डिटरमाइंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स at infinite dilutions only. That means it failed to calculate molar conductivity at a particular concentration or given concentration or for a strong electrolytes. Students, हम लोग को सिर्फ कोलासिस लॉ उसका एप्लीकेशन ही पढ़ना था, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेशंस भी हम लोग देख लिए कि ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लागू होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं। स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, फिर अगले दिन एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।